बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो है 9th क्लास की किताब दूर पास का कर रहे हैं आज हम सबक नंबर 4, जो कि एक नज़्म है फल और फूल। तो ये नज़्म है फल और फूल से मुताल्लिक। तो एक एक मैं शेर पढ़ दूँगी, यानी 2 लाइनें पढ़कर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, यानी इसकी तशरीह कर दूँगी मैं। तो पहले देखिए जो है शेर है, खिले फूल बेले के वो लाजवाब, वो फूले हज़ारों की तरह के गुलाब। तो सयाक व सबाक के हवाले से हम इस तरह लिख सकते हैं कि ये शेर नज़्म फल फूल से लिया गया है, जिसके शायर बेनज़ीर शाह वारसी हैं, या जिसे बेनज़ीर शाह वारसी ने लिखा, इस तरह भी लिख सकते हैं। या इसके शायर, इस तरह हम लिख सकते हैं कि इसके शायर जो हैं बेनज़ीर शाह वारसी हैं। इस शेर में शायर कह रहे हैं कि फूलों के निखार का मौसम आ गया है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं। कहीं बेले के लाजवाब फूल खिले हैं तो कहीं हज़ारों किस्म के गुलाब अपनी बहार दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए शेर है, वो फूली चमेली खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा। तो इस शेर में शायर कह रहे हैं कि कहीं पे चमेली के फूल खिले हैं तो कहीं मोगरे के फूल, कहीं बाग में चांदनी के सफ़ेद फूल खिले हुए हैं। ऐसा मालूम होता है इन सफ़ेद फूलों से बाग में चांदनी बिखेर दी हो। इस फूलों ने यानी बाग में जो है चांदनी बिखेर दी है। अब नेक्स्ट है देखिए, वो फूली नवाड़ी खिली कासनी, वो लाला खिला वो खिली कामनी। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि फूलों की हज़ारों किस्में हैं, इन फूलों की वजह से बाग की जो है दिलकशी यानी खूबसूरती में इजाफ़ा हो गया। कहीं नवाड़ी के फूल अपने बहार दिखा रहे हैं तो कहीं कासनी के फूल खिले हैं, कहीं लाले के फूल खिले हैं तो कहीं कामनी के फूल अपनी नज़ाकत दिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, ये फितरत का है कुदरती इंतज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के फूलों में मुख्तलिफ़ खुशबू पैदा करना कुदरत का जो एक निज़ाम है, कुदरत का काम है। ये कुदरत का निज़ाम है कि इसने दुनिया में लाखों किस्म के फूल खिलाकर दुनिया को इनकी फूलों की खुशबू से मुअत्तर कर दिया, यानी इनकी खुशबुओं से बिखेर दिया। गिरी फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छतों से झुकने लगी टहनियाँ। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि फूलों के खिलते ही, फूलों के जैसे खिल रहे हैं, खिलते ही क्या होता है, शहद की मक्खियाँ फूलों पर मंडराने लगती हैं और फूलों से रस ले जाकर अपने छत्तों में जमा करना शुरू कर देती हैं। शहद के छत्तों के बोझ की वजह से जो है टहनियाँ झुकने लगती हैं। अब अगला है देखिए, वो अंगूर वो रस भरी लीचियाँ, लटकती हैं आमों की वो कैरियाँ। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि फूलों का मौसम आते ही पेड़ की डालियाँ फलों का मौसम आते ही पेड़ की डालियाँ फलों के बोझ से झूलने लगती हैं। कहीं अंगूर है, कहीं रस से भरी लीचियाँ शाखों से लटक रही हैं, तो कहीं आम के पेड़ों पर जो कैरियाँ, कच्चे आम होते हैं उसको कहते हैं, कैरियाँ लटकती हुई नज़र आ रही है। अब अगला शेर देखिए, यहाँ पर अनारों में कलियाँ भी लो आ गईं, वो केलों की फलियाँ भी गदरा गईं। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि अनार के पेड़ों में अनार की कलियाँ निकलनी शुरू हो गई और केले के पेड़ों पर अध पके केले नज़र आने लगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला पेज हमारा हो गया ना कंप्लीट, तो हम नेक्स्ट वाले पेज पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर है, बही सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों में गोले चमकने लगे। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि फूलों के पकने का मौसम आ गया है, पेड़ों पर बही सेब अमरूद पकने लगे हैं, दरख्तों की शाखों में गोले चमकने लगे, वो पककर शरीफे भी सब खिल गए, टपक पड़ते हैं जो ज़रा हिल गए। तो इस वाले शहर में शायर कह रहे हैं कि पेड़ों पर लटकते हुए शरीफे भी जो है पककर तैयार हो गए और इतने पक गए हैं कि पेड़ के ज़रा से भी हिलने पर जो है शरीफे जो है पेड़ की शाखों से जो टूट कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। लदी हैं दरख्तों में नारंगियाँ, झुकी पड़ती हैं बोझ से डालियाँ। तो इस वाले शहर में शायर कह रहा है कि दरख्तों में नारंगियाँ यानी संतरा जो बोलते हैं हम, ऑरेंज से लदे हुए हैं। नारंगियों की कसरत की वजह से दरख्त की जो है डालियाँ झुकी जा रही है, पेड़ों में संतरे लटक गए हैं, लदे हुए हैं, भरे हुए हैं।
और उसके बोझ की वजह से दरख्त की डालियाँ झुक रही है। अब आखिरी शेर है इस शान कुदरत पे हरदम निसार, दिखाई हमें जिसने क्या क्या बहार। तो इस वाले शेर में शायर कह रहे हैं कि कुदरत का जो ये निज़ाम है, हम पर खुदा की कुदरत हरदम अपनी जान निछावर करते हैं, यानी हर चीज़ हम पर निछावर कर रहे हैं, क्योंकि खुदा की बदौलत ही इस दुनिया में बहार है। यानी हमें कुदरत ने क्या क्या बहार दिखाई है, फूल दिखाए, फल दिखाए हैं, पेड़ पौधे दिखाए, है ना। तो ये देखिए शायर का नाम है बेनज़ीर शाह वारसी। तो हमारी यहाँ पर जो है नज़्म हो गई कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है मश्क यानी एक्सरसाइज, पढ़िए और समझिए। तो इसमें पढ़िए और समझिए में अल्फाज और मायनी है। तो पहला लफ्ज़ है देखिए लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, बेमिसाल। जा बजा यानी जगह जगह। गदराना अधपका होना, कच्चा पक्का। बही एक फल का नाम, नाशपाती से मिलता जुलता एक फल है। शान कुदरत, कुदरत की शान, खुदा की शान। निसार यानी कुर्बान, निछावर होना। तो ये वाला पेज भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। देखिए इस पर है सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर अल्फाज सवाल जवाब हो गए शुरू। पहला सवाल है नज़्म में किन किन फूलों के नाम आए। तो यहाँ पर 5 सवालात हैं, तो जवाबात देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है नज़्म में बेले, गुलाब, चमेली, मोगरा, चांदनी, नवाड़ी, कासनी, लाला और कामनी के फूलों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 2 है शायर ने फितरत के किस कुदरती इंतज़ाम की तरफ इशारा किया है। तो मुख्तलिफ़ तरह के फूलों में मुख्तलिफ़ खुशबुओं का होना, मीठे और रसदार फलों से पेड़ों की डालियों के झुकने को शायर ने फितरत का कुदरती इंतज़ाम कहा है। सवाल नंबर 3 है नज़्म में किन किन फलों के नाम आए। जवाब देखिए नज़्म में बही, सेब, अमरूद, शरीफे और नारंगी जैसे फलों के नाम आए हैं। सवाल नंबर 4 है शाखों में गोले चमकने से क्या मुराद है। तो जवाब देखिए शाखों में गोले चमकने से मुराद है कि शाखों में फलों के पकने के आसार नज़र आने लगे। अब सवाल नंबर 5 है कुदरत की शान पे हम क्यों निसार हो रहे हैं। कुदरत ने हमें ज़िंदगी की बहारें दिखाई हैं, इसी के दम से दुनिया की रौनक है, इसलिए हम कुदरत की शान पर निसार हो रहे हैं। तो हमारे 5 जवाबात हो गए देखिए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए 5 जवाबात हमारे हो गए कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन हमारा नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। तो ये खाली जगह हमें भरना है। पहली खाली जगह है खिले फूल बेले के वो लाजवाब। तो क्या आएगा इसमें इस तरह। अब उसके बाद है नंबर 2 खिली चांदनी बाग में जा बजा। तो मीम ये नून गुन्ना ऐसे लिखेंगे, मीम ये और नून गुन्ना, ठीक है। अब उसके बाद है ये फितरत का आएगा, है तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, का है कुदरती इंतज़ाम। गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ। तो यहाँ आएगा पर, 3 नुक्ते। अब अगला है 5वां लटकती है आमों की वो केरियाँ। की आएगा यहाँ। और झुकी पड़ी है बोझ से डालियाँ। तो यहाँ पर आएगा से, ठीक है। तो सारे हमारे 6 के 6 खाली जगह जो हो गई कंप्लीट। तो आप लोग अच्छी तरह से लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा के, देखिए के में है, सॉरी का, यहाँ पर आएगा का। गिरे फूलों पर, उसके बाद लटकती है आमों की, उसके बाद झुकी पड़ी बोझ से, ठीक है। तो अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो हमारा ये वाला पेज भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। देखिए अगले पेज पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है नज़्म के मुताबिक हिस्सा अलीफ और हिस्सा बे के सही जोड़े मिलाइए। जोड़ मिलाने हमें, ठीक है ना। तो ये फितरत का है कुदरती इंतज़ाम। उसके बाद है कुदरती निज़ाम, खिले फूल लाखों तरह के तमाम। तो यहाँ पर यह आएगा खिले फूल लाखों तरह के तमाम। गिरे फूलों पर शहद की मक्खियाँ, वो छतों से झुकने लगी टहनियाँ, ठीक है। उसके बाद है अनारों में कलियाँ भी लो आ गईं, वो केलों की फलियाँ भी गदरा गईं, ठीक है। उसके बाद वो ये वाला इधर है वो
वो फूली चमेली खिला मोगरा, खिली चांदनी बाग में जा बजा। तो ये वाला ये है भाई, सेब अमरूद पकने लगे, वो शाखों में गोले चमकने लगे। तो बिल्कुल अच्छी तरह से जोड़ देख लीजिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को वाहिद बना कर लिखिए। तो वाहिद बनाना है डालियाँ, तो डालियाँ का आएगा डाली, है ना। तो देख लीजिए ये, तो देखिए यहाँ पर वाहिद लिखना है ना। तो देखिए अल्फाज हैं ये, डालियाँ, इसकी वाहिद और डाली, मक्खियाँ मक्खी, नारंगियाँ नारंगी, कैरियाँ कैरी, लीचियाँ लीची, टहनियाँ टहनी, फलियाँ फली, दरख्तों दरख्त। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट लफ्ज़ है कलियाँ कली, शाखों शाख, आमों आम, फूलो फूल। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो अल्फाज हैं, इसको जुमलों में इस्तेमाल, ये देखिए लाजवाब, मुग़ल गार्डन में हमने तरह तरह के लाजवाब फूल देखे। चांदनी, चांदनी रात में ताजमहल की सैर बड़ा लुत्फ़ देती है। इंतज़ाम, जामिया हमदर्द में स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की तालीम का इंतज़ाम किया गया है। शहद, शहद खाने से क़ुव्वत हासिल होती है। बाग, परिंदों की चहचहाहट बाग की दिलकशी में इजाफ़ा कर देती हैं। तो सारे अल्फाज और जुमले लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये भी हमने कर लिया जुमलों का में इस्तेमाल लफ्ज़ों को, है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट है अमली काम। तो अपनी पसंद के 5 फूलों और 5 फलों के नाम लिखिए। तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिख दिया फलों के नाम, आम अनार सेब केला अंगूर। फूलों के नाम गुलाब चमेली मोतिया गेंदा मोगरा। तो इसके अलावा भी आप अपने पसंद के फूलों के नाम और फलों के नाम भी लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये वाला भी जो पेज यानी पूरा चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, नज़म वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर वगैरह फिल इन द ब्लैंक सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होंगे। और मेरी वीडियोस भी आप लोगों के लिए कारआमद साबित हो रही है, यानी हेल्पफुल साबित हो रही होगी। तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, ताकि जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हों आप लोगों के दोस्त वगैरह, उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।